हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कबीर के दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 20 कबीर के दोहे। कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तिमिर यानी अंधकार जो होता है उसे तिमिर कहा जाता है। अंधकार मेरा रवि यानी सूर्य को देखने से, सूर्य के प्रकाश की वजह से अंधकार चला गया। कुमति यानी जो बुरी शक्ति थी, बुरी बुद्धि थी मेरे अंदर, वो गुरु की ज्ञान से, गुरु की कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। और सुमति मेरी जो थी वो कैसे गई? वो लोभ के कारण यानी लालच से आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वो गलत रास्ते पर चली जाती है। और भक्ति अभिमान से चली गई। अभिमानी व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर पाता। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परतते सो भी कंचन होए। कबीरदास जी इस दोहे में बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को कैसी संगत करनी चाहिए। व्यक्ति को साधु की संगत करनी चाहिए। जिस प्रकार से साधु व्यक्ति को निर्मल कर देते हैं, उसके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, उसकी संगत साधु को करनी चाहिए। और वो व्यक्ति जब साधु की संगत करता है, वो व्यक्ति कभी भी निष्फल यानी असफल नहीं होता। जिस प्रकार से साधु उसकी कमियां बता बता कर उसको एकदम पक्का कर देते हैं, जैसे लोहा। लोहा क्या होता है? लोहे पर लगातार हथौड़ा पड़ता है तो वो भी चमक जाता है, वो भी एकदम कंचन बन जाता है। तो इसी तरीके से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए। इसी संदर्भ में ये कहा गया है, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परतते सो भी कंचन होए। अगला है, कबीरदास जी कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि कोई विपत्ति या कोई परेशानी आपके पास आ जाती है तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे दुख को बांटने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करने हमारे पास में आते हैं। वास्तविकता में वो हमसे दुखी होते हैं, वो हमारे दुख से खुश होते हैं, वो दुखी नहीं होते। लेकिन वो क्या करते हैं? सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सुख में हमसे जलते हैं, वो हमसे परेशान है, इसीलिए सुख में सुमिरन करने कोई नहीं आता। यदि कोई सुख में भी सुमिरन करे तो दुखी नहीं होगा, कोई परेशान ही नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, माला फेरत जग मोय भया, पंडित मोया न कोय, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि माला पूरा जग फेरता है, लेकिन मन को कोई नहीं फेरता, यानी मन को बदलना कोई नहीं चाहता। माला सब जपते हैं लेकिन दिल से नहीं। उस दिल में जो अज्ञानता है, जो भेदभाव है, उसको कोई नहीं मारना चाहता। कर का मन का डारे दे, मन का फेर। आप कर का यानी हाथ का तो मोती आप बार बार उसको बदल रहे हैं, लेकिन अपने मन को आप नहीं बदल रहे। मन को आप बिल्कुल भी फेर नहीं पा रहे। जो मन आपका घिरा हुआ है लोभ लालच जैसी बुरी रीतियों में, उसको आप नहीं बदल पा रहे हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का जारी दे, मन का फेर।
अगला दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काछे खोज, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो शिष्य और गुरु का रिश्ता है वो किसके समान है? एक कुम्हार के समान है। श्री गुरु की तुलना यहाँ पर कुम्हार से की गई है। जिस प्रकार से कुम्हार अपने बर्तन पर चोट करता है, चोट कर करके उसके खोट को निकाल देता है, यानी उसकी कमी को, उसकी खामी को हटा देता है, उसी प्रकार से गुरु भी चोट कर करके अपने शिष्य को एकदम पारस, एकदम खरा सोना बना देता है। लेकिन जिस प्रकार से कुम्हार अपने बर्तन पर ऊपरी चोट करता है और अंदर से उसे सहारा देता है, उसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्य को ऊपर से डांटता है लेकिन भीतर से उसके मन में प्रेम होता है और उसके सफल होने की कामना गुरु हमेशा करता रहता है। इसीलिए कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोज, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अगला दोहा है जिसमें कह रहा है, यह तन काया काचा कुंभ है, लिया फिरे ना साज, झबका लगी फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि हम जिस मनुष्य रूपी शरीर में है, यह शरीर क्या है? एक कांच के समान है जो हम अपने साथ में लेकर घूम रहे हैं। अगर अब हम इस शरीर में एक भी धक्का अगर हमारे शरीर को लग जाएगा तो ये क्या जाएगा? फूट जाएगा, यानी टूट जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए जो मनुष्य जीवन भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, उसे सत्कर्मों में हम अपने जीवन का प्रयोग करें। अगला दोहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं, गोधन धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, अब आवो संतोष धन, पर धन धूरी समान। सबके लिए क्या है? गोधन। कबीरदास जी इस दोहे में बता रहे हैं, गोधन यानी गायों का धन यदि हमारे पास है, गजधन यानी हाथी हो हमारे पास में, बाजी धन हो और रतन धन हो, यानी सारे प्रकार के धन जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति कभी भी संतोष धन उसके पास में नहीं हो सकता, यानी वो व्यक्ति संतोषी नहीं हो सकता। और यदि जब उसके पास संतोष धन आ जाता है तो उसके लिए ये सारे धन क्या है? धूल के समान, यानी मिट्टी के समान ये धन हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, यानी मिट्टी के समान ये सारे धन हो जाते हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी इस दोहे पे कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी यानी ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे मन सुनने के लिए बेचैन हो उठे। जिस बोली को हम बोल रहे हैं उसे पराया सुनकर भी अपना हो जाए, ऐसी मीठी वाणी हमेशा हमें बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने से हम दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं और खुद भी अच्छा अनुभव करते हैं। इसीलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगला है दोहा हमारा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु जी दोनों खड़े थे। मैं अचरज में पड़ गया था कि मैं किसके पैर छूं पहले। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं मेरे गुरु जी का कि जिन्होंने पहले गोविंद को बताया कि आप पहले गोविंद के पैर चरण स्पर्श कीजिए। अगला दुआ है, बता रहा है कबीरदास जी, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी इसमें दोहे में बता रहे हैं कि ये भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मेरे कुटुंब यानी मेरे परिवार का गुजारा भली भांति हो जाए, जिससे मेरे परिवार के लोग और मैं भी भूखा ना रहूं। और यदि मेरे द्वार पर कोई भिक्षु भक्षा मांगने आया है
तो वो भी वापस भूखा यानी खाली हाथ न जाए। इसीलिए कहा गया है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। अगला दोहा है, कह रहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहां पर धर्म है वहां पर दया है, जहां पर क्या है, धर्म होगा, दया के साथ में धर्म होता है। जहां पर लोभ होगा, जहां लालच की भावना है, वहां पर क्या होगा, पाप जरूर होगा, यानी पाप अवश्य ही वहां पर होगा। जहां पर क्रोध है वहां पर, जहां गुस्सा है वहां पर काल जरूर है, यानी मृत्यु वहां पर जरूर है। और जहां पर क्षमा है, यानी जो लोग माफी देना जानते हैं, वहां पर भगवान आप स्वयं मौजूद है। इसीलिए कहा गया है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध है तहां काल, जहां क्षमा तहां आप है। इसी के साथ हमारा यह पाठ दोहे समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।